हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि है। ब्रज लीला में जो 12 गोपाल हैं, उनमें से एक श्रीदाम, वही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्री अभिराम ठाकुर हैं। जो ब्रज लीला है उसी का परिशिष्ट श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला है। परिशिष्ट कहने से तात्पर्य क्या है कि भगवान की कुछ इच्छाएं अपूर्ण रह गई। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान कृष्ण जो स्वयं अवतारी हैं, वो एक कल्प में केवल एक बार ही आविर्भूत होते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। तो प्रश्न उठता है कि जब कृष्ण एक ही बार आविर्भूत होते हैं एक कल्प में, तो 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर दोबारा आ गए कलयुग में। तो ये तो 2 बार अवतार हो गया। प्रश्न समझ में आया? शास्त्रों में वर्णन है कि जो स्वयं अवतारी कृष्ण हैं, वो एक कल्प में एक ही बार आविर्भूत होते हैं। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, उस समय वो द्वापर में आविर्भूत होते हैं। तो फिर वो तो कलयुग में भी आ गए, तो 2 बार हो गया ना। तो शास्त्र की बात तो झूठी हो गई। बताया कि जो कृष्ण की जो लीला है वो पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण तो तब होती ना जब कृष्ण की जो इच्छाएं हैं वो संपूर्ण हो जाती। जैसे उदाहरण देता हूं, एक फिल्म होती है ना, फिल्म मूवी होती है जो, उसमें क्या होता है, पिक्चर दिखाते हैं, बीच में थोड़ा सा इंटरवल होता है कि नहीं, 10-15 मिनट का। उसके बाद फिल्म फिर से स्टार्ट हो जाती है जहां से खत्म हुई थी। उसी प्रकार से जो ब्रज लीला है वो क्या है, भगवान की लीला है। कृष्ण स्वयं आविर्भूत हुए हैं, किंतु उसमें थोड़ा सा ब्रेक, उसके बाद में फिर वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। फिर उनकी लीला जो है वो कंप्लीट हुई। तो जो कृष्ण की लीला है वो दोनों को मिलाकर ही पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण लीला में कृष्ण की कुछ इच्छाएं अपूर्ण रह गई। कौन कौन सी? श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वाने वासाद्वैताद्भुत मधुरमा कीदृशो वा मदीय सौख्यंच अस्या शचीगर्भ सिंधु हरिंदु। तो राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है? कृष्ण सोच रहे हैं कि मेरे मधुरिमा कैसी है जिसका राधा जी आस्वादन करती हैं, और तीसरा, मेरी मधुरिमा का आस्वादन करके राधा जी को किस प्रकार का सुख प्राप्त होता है। अब ये जो इच्छाएं हैं कृष्ण की अधूरी रह गई, तो कृष्ण लीला पूर्ण हुई नहीं ना। पूर्ण कब होगी? जब ये इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर से आ गए। तो वो इंटरवल है बीच का, उसको दोबारा नहीं कहते। वही लीला कंटिन्यू है, क्योंकि वही सारे परिकर हैं, वही सब कुछ है। सिर्फ उनकी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दोबारा आविर्भूत हो। ठीक है? तो जो ब्रज लीला में जितने परिकर हैं वो सब भी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हैं, क्योंकि उन्हीं कृष्ण ने राधा जी के भावों और अंग कांति को स्वीकार करके महाप्रभु के रूप में अवतार लिया, और यहाँ पर आकर के
अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण किया। जो इच्छाएं उनकी ब्रज लीला में अपूर्ण रह गई थी। तो उसी में जो कृष्ण है वही श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जो श्री बलदेव प्रभु हैं वही नित्यानंद प्रभु हैं, और श्री राधा रानी जो ब्रज लीला में है वही श्री गदाधर पंडित हैं, श्री वृषभानु महाराज, श्री पुंडरीक विद्यानिधि हैं, सब ब्रज की लीला के परिकर यहाँ पर भी उपस्थित हैं। उसी में जो 12 गोपाल हैं उसमें है श्री दाम सखा, वही श्री दाम सखा हैं श्री अभिराम ठाकुर। महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। और जैसे ब्रज लीला में जब भी कृष्ण कुछ बड़ी अपनी शेखी मारते थे तो उस समय श्रीदाम सखा के बाकी जो सखा लोग हैं कहते हैं अरे तू क्या है, देख श्रीदाम सखा को देख। कृष्ण ने कहा मेरे बाप पिताजी के पास में 9 लाख गाय हैं। तो सखाओं ने कहा तेरे पास 9 लाख गाय हैं, श्रीदाम के पास 11 लाख गाय हैं, तू बड़ा कि वो बड़ा। समझ गया। जब गिरिराज जी को उठाया था कृष्ण ने, उस समय कृष्ण जब गिरिराज जी को उठा करके खड़े हुए हैं तो सखाओं ने सोचा अरे कन्हैया तू थक गया होगा, थोड़ी देर के लिए श्रीदाम को दे दे। क्यों? क्योंकि श्रीदाम सखा के भी उतनी शक्ति है। वाह कृष्णो भगवान श्रीदामान पराजित, भगवान को श्रीदाम पराजित कर देते हैं। श्रीदाम उठा करके कृष्ण को पटक देते हैं, कंधे पे चढ़ जाते, चल अब तू घोड़ा बन, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा। तो कंधे पे लेकर के जाना पड़ता है। तो इतनी शक्ति है श्रीदाम सखा के अंदर में कि कृष्ण को भी पराजित कर देते हैं। वही श्रीदाम सखा श्री अभिराम ठाकुर के रूप में आविर्भूत हुए। तो उनकी शक्ति का अनुमान हम सहज ही लगा सकते हैं कितनी शक्ति होगी। और उन्होंने वो शक्ति को प्रकाशित भी किया। एक समय एक लकड़ी का लट्ठा था, बहुत भारी लकड़ी का लट्ठा, इसको 100 लोग मिलकर के उठा नहीं पा रहे थे। और वहां पर श्री अभिराम ठाकुर आए और उन्होंने उसको उठा करके ऐसे जैसे बंसी बजाते हैं ऐसे करके धारण करके रख लिया, बंसी के रूप में ही धारण कर लिया उसको। 100 लोग, सोचो कितना बड़ा लट्ठा होगा लकड़ी का, इसको 100 लोग मिलकर के उठा नहीं पा रहे थे। और अकेले खेल खेल में जैसे कोई बांस का टुकड़ा हो उन्होंने उठाया और बस होठों पे लगा करके जैसे बंसी की भांति रख लिया। सभी देख करके आश्चर्यचकित, उनकी इतनी महाशक्ति है श्री अभिराम ठाकुर की। फिर उनकी और एक बड़ी विशेषता थी कि वो जिस किसी भी विग्रह को प्रणाम करते थे, अगर वो विष्णु विग्रह के अतिरिक्त, विष्णु विग्रह में शालिग्राम, गिरिराज जी शिला ये सब आ गया, उसके अतिरिक्त अगर कुछ भी है तो उनके प्रणाम के तेज को सहन नहीं कर पाता था। ऐसा सुनते हैं कि एक बार अपने पिताजी के साथ में कहीं गए थे और उनके पिताजी ने देवी को प्रणाम किया और कहा बेटा तुम भी प्रणाम करो। और वो प्रणाम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है क्या होगा। उन्होंने कहा बेटा प्रणाम क्यों नहीं करते? अभी पिताजी बार बार बोल रहे हैं तो फिर प्रणाम करना पड़ा। उन्होंने देवी के विग्रह को प्रणाम किया, देवी की मूर्ति साथ के साथ फट गई, प्रणाम को धारण नहीं कर सकते। इतनी शक्ति है उनके अंदर में। बताया ना 12 गोपालों में से एक श्रीदाम, वो भी सखाओं में भी हेड है, इसलिए वो उनके देवी उनके प्रणाम को सहन नहीं कर पाई। किसी भी शिला को जो शालिग्राम शिला नहीं है, अथवा विष्णु विग्रह तो है लेकिन प्रतिष्ठित नहीं है। प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य हमने एक बार बताया था कि जो किसी महाभागवत द्वारा प्रतिष्ठित हैं अथवा महाभागवत ने उनको दर्शन किया, उनको प्रणाम किया, उनको नामकरण किया। महाभागवत से कहने का तात्पर्य किसी प्रकार से भी उनका संबंध हुआ तो वो प्रतिष्ठित विग्रह हैं, भगवान उनमें आकर के विराजमान हो जाते हैं।
किंतु ऐसा नहीं है जैसे कर्मी, ज्ञानी, योगी इन लोगों ने प्रतिष्ठित किया विष्णु विग्रह, फिर वो तो प्रतिष्ठित नहीं है। ऊपर से देखने में हमको तो पता नहीं चलता है ना, हमारी आंखें क्या है, हमारी तो आंखें जड़ हैं। जड़ आंखों से हमको कैसे पता चलेगा कि प्रतिष्ठित है कि नहीं है? हमारे लिए तो जो प्रतिष्ठित है वो भी एक जैसा, जो प्रतिष्ठित नहीं है वो भी एक जैसा, क्योंकि हमको तो पत्थर ही दिखाई देता है। किंतु जो शुद्ध भक्त हैं उनको पत्थर दिखाई नहीं देता, उनको जो विग्रह हैं उनमें साक्षात कृष्ण दिखाई देते हैं, और जो विग्रह नहीं है वो उनको मूर्ति दिखाई देती है। ठीक है, वो तो भेद कर सकते हैं। इसलिए वो परीक्षा लेने के लिए श्री अभिराम ठाकुर को एक बार ले आओ, परीक्षा हो जाएगी। अगर वो प्रतिष्ठित विग्रह हुआ, उन्होंने प्रणाम किया, अगर विग्रह फटा नहीं तो समझो प्रतिष्ठित विग्रह। देखो कितना अच्छा था। अभी तो अभिराम ठाकुर जी नहीं है, अगर होते तो हम भी सारे विग्रहों की परीक्षा करा लेते। किंतु उनकी ऐसा तेज था कि विष्णु विग्रह बताया जो कि प्रतिमा है सिर्फ, वो फट जाता था। उसी प्रसंग में एक बार क्या हुआ कि एक बालक था, गोपाल श्री वक्रेश्वर पंडित के शिष्य थे, गोपाल गुरु। वो गोपाल जब छोटा था तो महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे। एक समय क्या हुआ कि कोई भक्त वो अपनी जीवा को पकड़ करके जा रहा था, तो गोपाल ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहते क्या करूं, मुझे ना शौच के लिए जाना है, किंतु मेरी जीवा मेरे वश में नहीं है, सब समय निरंतर हरि नाम करती है। अभी मैं क्या करूं? शौच करूंगा और जीवा हरि नाम करेगी इतना अपवित्र स्थान में, इसलिए मैंने जीवा को पकड़ा हुआ है। तो बालक छोटा सा गोपाल वो कहने लगा, अरे ये कैसी बात हुई, ये कैसी बात हुई? भगवान का नाम तो सब समय करना चाहिए, किस समय प्राण निकल जाए। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम तम तमय वेति कौनते सदा तद्भावाविता। दूसरा श्लोक क्या बताया? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, यह प्रयाति जो त्यागता है, सब मद्भावम याति, वो मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, कृष्ण ने गीता में बोला। तो गोपाल कह रहे हैं कि ये बताइए, आप अभी शौच के लिए जा रहे हैं, अगर उसी समय आपके प्राण निकल गए तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु का कोई भरोसा है क्या? क्या श्लोक बताया था? कल भी इतना ही बताया था, आज भी उतना ही बताया। निश्वासे नैव विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति। निश्वास, अपनी सांसों का क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? कदा रुद्धो, कब रुक जाए कुछ पता नहीं है। पता है तुम्हें? नहीं पता है, इसलिए वो कभी भी रुक सकती है। तो हमको सब समय भगवान का कीर्तन करना चाहिए। शास्त्र में भी बताया क्या? न देश नियमस तस्मिन न काल नियमस तथा न उच्चिष्टादो निषेधो अस्ति हरेर नामनि लुब्धक। कि भगवान के नाम में न देश का विचार है। देश कहने का तात्पर्य क्या है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कहीं भी जहां जो देश हैं, अरब कंट्री, वो तो अपवित्र हैं, गाय का मांस खाया जाता है वहां पे। न काल का विचार है। काल कहने का तात्पर्य क्या है? अन्य अन्य चीजों में काल का विचार होता है। दान में, यज्ञ में, तप में, इन सब में भी काल का विचार होता है। अगर तामसिक समय में दान किया जा रहा है तो उसका तामसिक फल हो जाता है। किंतु हरि नाम में काल का विचार नहीं है। अभी तुम्हारी इच्छा हो रही है करने की, अभी कर लो। सो गए, रात को नींद खुल गई 1 बजे,
अभी नींद नहीं आ रही, कोशिश कर रहे हो, हरि नाम करना शुरू कर दो। कोई विचार है काल का? किसी भी टाइम में यहां यही श्री हरि नाम का श्री विग्रह से वैशिष्ट है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी बता रहे हैं श्री नामाष्टक में, वाच्यम वाचकम इति उदेति भवतो नाम स्वरूपदयम् पूर्वस्मात् परमेव हंत करुणम तत्रापि जानीमहे यस तस्मिन् अपराध विहितापराध निवह प्राणी समन्ताद् भये दास्य नेदम पर सदा आनंदामुदो मज्जति। क्या कह रहे हैं? वाच्यम वाचकम, भगवान ने जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए अपने दो स्वरूप प्रकाशित किए। कौन से? श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये श्री चैतन्य भागवत में बात बताई है अपनी माता जी को, हे माता जी अभी मेरे दो स्वरूप प्रकाशित होंगे, दो अवतार लूंगा मैं, दो अवतार और लूंगा। लोग उसको समझ ही नहीं पाते, दो अवतार और लेंगे कौन से हो गए? तो कहे वाच्यम व वाचकम, अर्थात एक श्री विग्रह और एक श्री नाम। तो पूर्वस्मात् परमेव हंत, पूर्व जो है, पूर्व अर्थात वाच्यम मतलब श्री विग्रह, उससे भी श्री नाम की महिमा अधिक है। क्यों? क्योंकि जो अपराध हम करते हैं श्री विग्रह की सेवा करते हुए, वो अपराध कैसे दूर होते हैं? हरि नाम करने से दूर होते हैं। जो भी सेवा करते हैं पुजारी लोग, उनको बाद में क्या है, सबके बाद में, हर प्रोसेस के बाद में हरि नाम महामंत्र करना। क्यों? वो तो अपराध बहुत सारे हो रहे हैं। हम लोग क्या हैं? अनर्थग्रस्त जीव हैं। प्रमाद तो सब समय रहेगा, मन कहीं इधर उधर रहेगा, उस समय अर्चन भी कर रहे हैं तो अपराध हो रहा है। उसके लिए निवारण के लिए क्या करें? हरि नाम कर रहे हैं। तो विग्रह की सेवा करने में हरि नाम से दूर हो जाते हैं जो अपराध, लेकिन नाम अपराध किया तो विग्रह की सेवा करने से दूर होगा? बोलो, नाम अपराध विग्रह की सेवा करने से दूर नहीं होते हैं, नाम से ही दूर होते हैं। तो श्री विग्रह से भी श्री हरि नाम की महिमा बहुत अधिक है। दूसरा, अभी ठाकुर जी का भोग लग रहा है, अभी तुम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो? बोलो, ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है, ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किंतु श्री हरि नाम जो है वो किसी भी समय में, कोई उसमें कोई विचार ही नहीं है, सब समय पर हरि नाम कर सकते। इसलिए जो हरि नाम है उनकी महिमा बहुत। न देश नियमस तस्मिन् काल नियमस तथा न उच्चिष्ट आदि निषेध। श्री विग्रह की सेवा करने के लिए पुजारी को पता है, झूठे मुंह जाकर के करो, क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। कपड़ा धुला नहीं है, गंदा संदा कपड़ा पहना है तो भी अपराध हो जाएगा। सब चीज में अपराध है। लेकिन हरि नाम के लिए कपड़ा कैसा है? मैला है, कुचैला है, मुंह भी झूठा है, तो भी हरि नाम करो। जो मुसलमान था, शौच कर रहा था उस समय, और पीछे से जंगली सुअर ने आकर के उसके सींग घुसा दिया, उसके मुख से हाराम निकल गया। ठीक है, अपवित्र स्थान में बैठा था, शौच कर रहा था, अपवित्र व्यक्ति है, यवन अंत्यज, उसके बाद भी गलती से, मतलब सुअर को बोलो हराम बोलते हैं, तो हराम की जगह हाराम निकल गया उसके मुख से, कहना भी नहीं चाहता था, उसके बाद भी उसका उद्धार हो गया। नाम की कितनी महिमा है? और भी एक आता है, हनुमान जी की स्टोरी आती है, सुनी हमने, प्रमाणिक है कि नहीं है, लेकिन शिक्षाप्रद है, इसलिए ये मत पूछना कि कहां से, कौन से शास्त्र में है। सब चीज शास्त्र में कहां से ढूंढ के लाऊं मैं? ठीक है, सुना है, जो चीजें सुनी हैं और शिक्षाप्रद हैं उनको हम बोल देते हैं, उसमें कोई असुविधा नहीं। सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। एक समय हनुमान जी जा रहे थे ऊपर से, उनको राम राम की ध्वनि सुनाई दी। जब राम राम की ध्वनि सुनाई दी, उन्होंने चारों तरफ देखा, नीचे आकर के, नीचे देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ध्यान से देखा तो एक व्यक्ति शौच कर रहा है, शौच कर रहा है और राम राम कह रहा है। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, मेरे प्रभु का नाम इसको यही जगह मिली थी। उनको बड़ा गुस्सा आया
और उन्होंने जाकर के पीछे से एक लात मारी। लात मारने के बाद में हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो व्यक्ति हिला तक नहीं, कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी सोचने लगे ये कैसा आश्चर्य की बात है, मेरी एक लात में बड़े बड़े पर्वत चूर हो जाते हैं। पता है हनुमान जी की जो लात है उसका प्रभाव, जब हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग मारी थी ना, तो उसमें वर्णन आता है कि जिस पर्वत, ऊंचा पर्वत था उसके ऊपर चढ़े पहले, और चढ़ करके जो छलांग मारी तो पर्वत पाताल में चला गया। समझ गए? इतनी शक्ति उनके। बड़े बड़े राक्षस कितने, मेघनाथ कितना महाशक्तिशाली था। जब उसने लक्ष्मण को शक्ति मारी और उसके बाद लक्ष्मण को उठा करके सोच रहा था मैं लंका में ले जाऊंगा, तो उठाने की कोशिश कर रहा था परंतु लक्ष्मण को उठा नहीं पाया। वहां भी हनुमान जी आए, उन्होंने एक मेघनाथ को लात मारी, धड़ाक से गिरा जाए। कहता रे दुष्ट, तेरी शक्ति नहीं इनको उठाने की। और उन्होंने लक्ष्मण जी को उठाया और चल दिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हनुमान जी की इतनी शक्तिशाली जो लात है उसको ये साधारण तुच्छ मनुष्य, बड़े बड़े असुर मेघनाथ जैसे वो सहन नहीं कर पाए। इसके कुछ हुआ ही नहीं। ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया। चुपचाप चले आए, कुछ बोला नहीं, चुपचाप चले आए। अयोध्या वापस आ गए। अयोध्या में आकर के देखा, भगवान राम के दरबार में पहुंचे तो राम जी अपने कक्ष में हैं और वहां पर सारे जो वैद्य आए हुए वैद्य, तो हनुमान जी पहुंचे। उन्होंने कहा प्रभु को क्या हो गया? पहुंचे वहां पर जाकर के प्रभु से पूछा, जाकर के प्रभु से पूछा प्रभु आपको क्या हो गया? तो प्रभु बोले पहले तो मारते हो, उसके बाद पूछते हो क्या हो गया। अभी हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। कहते प्रभु ये कैसी बात बोल रहे हैं, मैं तो कभी स्वप्न में भी, मैं तो उनका दास हूं, मैं कभी स्वप्न में भी सोच सकता हूं कि अपने प्रभु के विषय में था मारने के लिए। तो राम जी ने कहा अच्छा हनुमान एक बात बताओ, मुझ में और मेरे नाम में कोई भेद है क्या? कहते नहीं है। नाम नामी अभिन्न अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम और नामी अभिन्न है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जो राम नाम है वही साक्षात भगवान राम है। जो साक्षात भगवान राम है उन्होंने ही राम शब्द के रूप में अवतार धारण किया, इसलिए उसको शब्द ब्रह्म बोलते हैं। तो फिर कोई भेद नहीं है। तो तुमने जब उसको मारा तो वो तो मेरा नाम ले रहा था, मैं साक्षात नाम के रूप में उसके शरीर में विराजमान था, तो मुझे तो लगा वो। नहीं तो तुम बताओ तुम्हारी लात को वो मनुष्य साधारण कैसे सहन कर सकता था? उसको कुछ हुआ? नहीं हुआ प्रभु, क्षमा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये लीला भले ही प्रामाणिक ना हो, लेकिन इसमें शिक्षा क्या है कि भगवान और उनके नाम में कोई भी भेद नहीं है। तो ये बात गोपाल गुरु, गोपाल जो बालक है अभी छोटा सा, उसने ये बात बोली। जब ये बात बोली तो ये बात महाप्रभु तक पहुंची, सब भक्तों तक पहुंची। तब से उनका नाम पड़ गया गुरु, क्योंकि उन्होंने क्या कार्य किया, बालक होने पर भी कैसा कार्य किया, एक गुरु का कार्य किया, जो कोई साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े लोग भी इस तत्व सिद्धांत को समझ नहीं पाते कि नाम और नामी अभिन्न है। तब से उनको कहने लगे गोपाल गुरु। अब ये बात पहुंची श्री अभिराम ठाकुर के पास में कि गोपाल को गुरु का टाइटल मिला है, गोपाल गुरु हैं, गोपाल गुरु हैं। ये बात पहुंची श्री अभिराम ठाकुर के पास में। तो अभिराम ठाकुर ने कहा मैं परीक्षा लूंगा। अभी मैंने क्या बताया था, वो किसी भी वैष्णव को जो अत्यंत श्रेष्ठ है अथवा विष्णु विग्रह को प्रणाम करेंगे तो उनको तो कुछ नहीं होगा, बाकी कोई भी उनके प्रणाम को सहन कर ही नहीं सकता, वो तो फट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। अब जब भक्तों को पता चला कि कल श्री अभिराम ठाकुर जी गोपाल गुरु बालक की परीक्षा लेंगे तो हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा। सब बड़े चिंतित हो गए, गोपाल का क्या होगा, गोपाल बड़ा प्रिय बालक सबका।
ये बात महाप्रभु तक पहुंच गई। प्रभु ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। और प्रभु गए बालक गोपाल के पास में और उन्होंने अपने दोनों चरण कमल गोपाल के सिर के ऊपर रखे। जैसे ही गोपाल के सिर पर रखे तो महाप्रभु के चरण चिन्ह उसने धारण कर दिए। अभी तो क्या है, श्री अभिराम ठाकुर अगले दिन आए और उन्होंने गोपाल गुरु को प्रणाम किया तो कुछ भी हुआ नहीं, तो प्रमाणित हो गया कि हाँ ये परम वैष्णव। तो श्री वक्रेश्वर पंडित जी के जो शिष्य थे श्री गोपाल गुरु गोस्वामी, उन्हीं गोपाल गुरु गोस्वामी को श्री राधाकांत मठ, राधाकांत विग्रह की सेवा का दायित्व स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया था। उनके बहुत प्रिय थे महाप्रभु को। राधाकांत मठ क्या है जानते कि नहीं सभी लोग? राधाकांत मठ जगन्नाथपुरी में जिसको कहते गंभीरा, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने 18 वर्ष तक श्रीमती राधा रानी के भावों को आस्वादन किया, वही गंभीरा, उसको कहते राधाकांत मठ। क्यों? क्योंकि वहां पर एक विग्रह है, ठाकुर जी के विग्रह हैं, उनका नाम है श्री राधाकांत। वो विग्रह कहां से प्राप्त हुए? कल हमने कथा सुनाई थी एक, कि राजा पुरुषोत्तम देव उनके विवाह के लिए, उनको देखने के लिए विद्यानगर का राजा अपनी बेटी के लिए रिश्ता करना चाहता था। उसने अपने मंत्री को भेजा, उस समय वो झाड़ू लगा रहे थे। जब झाड़ू लगा रहे थे उसी समय वो मंत्री आ गया। उसने देखा ये तो झाड़ू लगा रहा है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ हो रही थी, उस समय वो झाड़ू लगा रहे थे। तो मंत्री ने जाकर के लौट करके गया और कह दिया महाराज वो तो झाड़ू लगा रहे थे, वो तो झाड़ूदार है। ये बात राजा ने क्या किया, अपनी बेटी का रिश्ता कैंसिल कर दिया। ये बात राजा पुरुषोत्तम देव को पता चली कि इस कारण से इन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया, तो बड़ा क्रोध आया कि ये मेरा अपमान नहीं है, ये किसका अपमान है? ये जगन्नाथ जी का अपमान है। जगन्नाथ जी अखिल ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके आगे झाड़ू लगाना ये तो परम सौभाग्य की बात है। अगर किसी व्यक्ति के आगे में लगाता तो मान लेता कि ठीक है भाई, लेकिन ये तो जगन्नाथ का अपमान किया है। और राजा ने क्या किया, सेना को तैयार किया और आक्रमण कर दिया विद्यानगर के ऊपर। जब विद्यानगर पर आक्रमण किया, उस समय जो विद्यानगर का राजा था वो गणेश जी का भक्त था। गणेश जी ने उनकी सहायता की और इधर जगन्नाथ जी ने इनकी सहायता नहीं करी। राजा हार गया, हार करके वापस आया, बड़ा दुखी होकर के जगन्नाथ जी से बोला, प्रभु मैं आपके लिए युद्ध करने गया था, अपने लिए नहीं गया था। आपका अपमान हुआ है, मेरा थोड़ी हुआ है। जगन्नाथ जी रात में स्वप्न में आए, उन्होंने कहा भाई एक बात बता, तू युद्ध करने गया था, मुझसे परमिशन ली? मुझसे परमिशन ली? परमिशन तो ली नहीं, तू तो ऐसे चला गया युद्ध करने के लिए। मुझे बोल करके जाता तो सहायता करता ना। जाओ फिर से तैयारी करो, अभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। राजा प्रसन्न हो गया, फिर से तैयारी की, युद्ध की तैयारी की। युद्ध के लिए वही बड़ा धूप का समय था, मई जून, उस समय राजा पूरा अपनी सेना लेकर के जा रहे थे। रास्ते में एक बुढ़िया थी और 2 सैनिक घोड़े, एक काले घोड़े पर एक सफेद घोड़े पर आगे आगे जा रहे थे। उन्होंने बुढ़िया औरत से कहा कि मैया हमको छाछ पिला दो। वो छाछ तो घड़ा लेकर के जा रही थी छाछ का, कि हमको छाछ पिला दो, हमको बहुत प्यास लगी है। उन्होंने कहा छाछ तो मैं पिला दूंगी, पैसा तो दो। उन्होंने कहा देखो हम राजा के सैनिक हैं, युद्ध के लिए जा रहे हैं, राजा हमारा पीछे आ रहा है और पैसा राजा देगा। बुढ़िया बोली, बहुत चतुर थी वो। बुढ़िया बोली अच्छा तुम छाछ पी करके चले जाओगे, राजा क्यों पैसा देगा? कुछ उसको निशानी तो दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे सैनिक छाछ पी करके गए, नहीं तो मानेगा क्यों राजा? राजा मानेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो ये अपनी अंगूठी उतार के दिया, कहते ये लो, ये तुम राजा को दिखा देना,
इसको देख करके वो पैसा दे देगा, मूल्य। पी करके छाछ आगे चले गए। पीछे से राजा आया, वो बुढ़िया ने बोला, महाराज आपके जो सैनिक है वो मेरी छाछ पी करके गए, उसका मूल्य चाहिए मुझे। राजा कहने लगा, मैया मेरे सैनिक मेरे पीछे पीछे चलते हैं, आगे आगे नहीं चलते। सैनिक पीछे चलते हैं कि आगे चलते हैं? राजा आगे चलता है। मैया ने कहा, मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैंने उनका जो है निशानी लेकर के रखा हुआ है। ये देखो अंगूठी, देखो वो तुम्हारे सैनिक दे करके गए, कह रहे थे राजा को दिखा देना, तुमको मूल्य मिल जाएगा। राजा ने देखा, जैसे ही अंगूठी कहता, अरे एक तो जगन्नाथ की है, एक बलदेव की है। तो ठाकुर जी को उन्हें अर्पण की थी वहां पर मंदिर में, एक जगन्नाथ जी को पहनाई थी, एक बलदेव की। राजा तो इतना आनंदित हो गया, कहता, मैया तुमको पता नहीं तुम्हारा कितना भाग्य है, स्वयं जगन्नाथ और बलदेव तुमसे छाछ पी करके गए। आज से यहां से जितनी भूमि तुम यहां से देख रही हो वो सब तुम्हारी। राजा ने उसको इनाम दे दिया। अब तो राजा निश्चिंत ही हो गया, क्यों? पहले ही तो ठाकुर जी पहुंच गए हैं युद्ध में, अभी किसी की जरूरत ही क्या है। कल बताया था ना, राम जी ने अकेले खरदूषण को मार दिया सेना सहित। अभी जगन्नाथ बलदेव दोनों युद्ध के लिए गए, युद्ध में पहुंचे, युद्ध हुआ, उधर से गणेश सहायता कर रहे थे उनकी। गणेश जी को पहले बंदी बना लिया, तुम पहले आओ इधर। गणेश जी को बंदी बना लिया, राजा वो हार गया। तो ये राजा पुरुषोत्तम देव वहां से 5 चीजें लेकर के आए। एक जो गणेश जी का विग्रह था, जो उनकी सहायता करता था, उसको बांध करके लाए। जगन्नाथ जी ने बांध दिया उसको, उसका नाम पड़ा भंड गणेश। भंड गणेश क्यों पड़ा? कि अपने प्रभु के सामने युद्ध करते हैं, ठीक है। दूसरा लाए राधाकांत विग्रह। जो राधाकांत विग्रह जो बताया गंभीरा में महाप्रभु जहां लीला करते थे वहां पर जो विराजमान है वो राधाकांत विग्रह। तीसरा लाए मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन लाए, उसका राजा का मयूर सिंहासन। और चौथा उसकी बेटी को लेकर के आए, बेटी को भी बंदी बना लिया कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ शादी नहीं की ना, अब तुम्हारी शादी झाड़ूदार से ही करवाऊंगा, ठीक है। और 5वां क्या था? 5वां ये था गोपाल, साक्षी गोपाल, ये तो वहीं थे, विद्यानगर में ही तो थे ये। 5वें साक्षी गोपाल को लेकर के आए। बड़ी अद्भुत लीला है गोपाल की। अब गोपाल को ले आए, जगन्नाथ जी के मंदिर में रख दिया साथ में। अभी जगन्नाथ जी को भोग लगता है, जब तक मंत्र पढ़े नहीं जाते तब तक गोपाल खा जाते हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, भाई जगन्नाथ जी भूखे प्यासे बेचारे 7 बार खाते हैं, इतना भूख लगती उनको, और ये गोपाल तो खाने नहीं देता। गोपाल मतलब नटखट, उसके लिए कोई नियम नहीं है, वो माखन चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, उसके लिए कोई नियम नहीं। तो उसने स्वप्न दिया, भाई राजा तुम ये गोपाल को यहां से ले जाओ, ये मुझे कुछ खाने नहीं देता है, मेरे खाने से पहले ही खा जाता है। तो देखो ठाकुर जी की कैसी कैसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं, विचित्र। तो वही राधाकांत विग्रह हैं जो वहां से लेकर के आए थे, उनकी जो सेवा है वो गोपाल गुरु गोस्वामी को प्रदान की थी श्री चैतन्य महाप्रभु ने। बाद में उनके शिष्य हुए ध्यानचंद गोस्वामी, फिर वो सेवा करते थे। वही गंभीरा स्थान है। तो बालक जो गोपाल गुरु हैं उनकी परीक्षा ली श्री अभिराम ठाकुर ने, उनको प्रणाम किया, किंतु महाप्रभु की कृपा के कारण, क्योंकि चरण स्थापित कर दिए ना, महाप्रभु के चरण स्थापित हो गए तो परम वैष्णव हो गए वो। अभी तो उनका प्रणाम सहन कर लिया, तो उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि हाँ गोपाल गुरु परम वैष्णव। फिर उनकी एक और लीला आती है श्री अभिराम ठाकुर की। उनके पास में एक चाबुक था, उस चाबुक की बड़ी महिमा थी। क्या महिमा थी? कि वो चाबुक से जिसको मार देते थे उसको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते थे। एक समय श्री श्रीनिवास आचार्य छोटे बालक ही थे और उसको उन्होंने चाबुक से मार दिया। तो चाबुक का स्पर्श होने के साथ ही श्रीनिवास आचार्य बालक ही थे और वो प्रेम के विकार उनमें प्रकट हो गए। कभी रोते हैं, कभी नाचते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भूमि पर लोटपोट हो जाते हैं। तो अभिराम ठाकुर की जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि प्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं, ये तो छोटा बालक है, इसको चाबुक से क्यों मारा।
क्यों? ये तो प्रेम के विकारों को ऐसे सहन नहीं कर पाएगा। इसके लिए तो बताया ना, प्रेम के विकार कोई सामान्य चीज नहीं है। तो उनके पास में वो वाला चाबुक था। भगवान के भक्तों की महिमा और उनकी लीला समझ में नहीं आती। देखो, मार करके प्रेम दे, चाबुक से पिटाई लगा दिया, प्रेम प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से कृपा करते थे वो। और जय मंगल साहेब, जय मंगल, जय मंगल चाबुक था। और उसी प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु, देखो किसी की महिमा को समझना आसान बात नहीं। नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को भी लात मारी, लेकिन वो लात क्या मारी? वो कृपा थी। जैसे यहाँ पर चाबुक के द्वारा कृपा कर रहे हैं। कौन भक्त लोग कैसे कृपा करते हैं वो भी पता नहीं चलता, और जो बद्ध जीव हैं वो उसको दोष देख लेते हैं। अरे कैसे वैष्णव मार रहे हैं, वो भी चाबुक से। ये नहीं मार रहे हैं कि ऐसे मारने के लिए तो हम तैयार बैठे हैं, कब हमारी पिटाई लगे, पर कोई मारने वाला ही नहीं है। वो चाबुक अभी भी है वहां पर। हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। जैसे श्री मीन केतन रामदास, उनका भी बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व। वो क्या करते थे, किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाते थे, कंधे के ऊपर, और कंधे के ऊपर चढ़ करके उसके गालों में ऐसे थप्पड़ थप्पड़ मार देते थे। वो मारने से प्रेम हो जाता था। अब बताओ, भक्तों की लीला जो वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। वैष्णवों की क्रिया मुद्रा को बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी समझ नहीं सकते। इस प्रकार से वो कब कृपा करेंगे कोई पता नहीं, और बद्ध जी उनमें दोष देखेगा, अपराध होगा। तो इस प्रकार से श्री जय मंगल ठाकुर के द्वारा श्री अभिराम ठाकुर जी, जय मंगल चाबुक के द्वारा श्री अभिराम ठाकुर जी सभी के भक्तों के ऊपर, जो भक्त उनको जो लगता था उसके ऊपर कृपा करते थे। तो आज उनका तिरोभाव दिवस है। उनके चरणों में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि कभी हमको भी चाबुक स्पर्श करा दें, वो वाली चाबुक, जिससे कि हमको भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारी जैसी अवस्था है, काम क्रोध मोह लोभ से भरे हुए। अहेतु की कृपा के अतिरिक्त हमारे उद्धार का और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, एक नित्यानंद प्रभु के बिना हम लोगों का और कोई सहारा नहीं है। क्योंकि जो नित्यानंद प्रभु हैं वो विचार नहीं करते, वो विचार नहीं करते, योग्यता अयोग्यता का कोई विचार नहीं करते। उन्होंने जगाई मदाई को भी दिया, विचार किया कोई नहीं किया। उन्होंने तो उनकी पिटाई भी लगा दी। हम लोग तो उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि श्री अभिराम ठाकुर बताए ना, नित्यानंद प्रभु के पार्षद अभिराम ठाकुर हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु दयालु, उनके जो पार्षद लोग हैं वो और भी दयालु। इसलिए उनके चरणों में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें, किसी जन्म में हमको भी कृष्ण प्रेम प्रदान करें। बोलो श्री अभिराम ठाकुर की जय, सपार्षद श्री नित्यानंद प्रभु की जय, सपार्षद श्री गौर हरि की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।